उन सबके खौफ का कारण और कारण का निवारण करते हुए माननीय आकाश आनंद भाई ने सीधी डायरेक्शन दे दी है कि अब जो लड़ाई होगी भाजपा बनाम बसपा होगी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। बहुजन खबर दिल्ली के सभी दर्शकों को सादर जय भीम। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अपने घर परिवार में सब ठीक ठाक होंगे। तो क्योंकि मैं घर पे ही बना रहा हूँ अपनी वीडियो, तो माइक की ज़रूरत तो ज़्यादा तो है नहीं, बट फिर भी तो सम्मानित साथियों को जय भीम, जय बसपा। तो साथियों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा आज सुबह सुबह कल रात को ही हुई थी सारी घटनाएं, मैंने ट्विटर पे और फेसबुक पे पोस्ट भी की थी रात में ही। तो उनके अनुसार आज सुबह सुबह परम आदरणीय बहन जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही ट्वीट किया। सुबह सबसे उठते ही सुबह 8:22 पर परम आदरणीय बहन जी का ट्वीट आया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बीच रेलवे की गंभीर लापरवाही के कारण मची भगदड़ में काफ़ी लोगों की हुई मौत व घायल होने की घटना अति दुखद। पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ितों की पूरी मदद भी करे। तो ये ट्वीट आपने देखा और पढ़ा भी, सुना भी, पूरे दिन इसकी चर्चा भी हो रही है। तो सुबह 8:22 पर ये ट्वीट आया, और क्योंकि बहन जी किसी छोटे मोटे मुद्दे को उठाती नहीं है, बहन जी ने जिस मुद्दे पर भी अपनी आवाज़ बुलंद की वो मुद्दा पूरी देश की राष्ट्रीय मीडिया से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में चर्चा का विषय बनना तय है। ये ताकत है बहुजनों की एकमात्र नेत्री परम आदरणीय बहन जी की। तो इस ट्वीट के बाद तमाम लोगों के हाथ पैर सब फूल गए, चाहे भाजपा हो और चाहे तमाम विपक्षी दल हो, सबकी क्रिया प्रतिक्रिया, सब लोग, तमाम मीडिया इस पर अपने अपने विचार और सब बातें करने लगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के उसके कुछ देर बाद ही लगभग 8:22 पर बहन जी का आया, और 8:48 पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, जैसा कि ये दूसरा ट्वीट ये 8:48 पर आया था माननीय आकाश आनंद भाई का, जिसमें उन्होंने परम आदरणीय बहन जी की ही बातों को अक्षरशः कॉपी करते हुए थोड़ा सा और एक्सपेंड किया और विस्तारित किया थोड़ा सा। प्रयागराज में महाकुंभ में जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी अव्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु की खबर विचलित करती है। क्या रेलवे प्रशासन को यूपी सरकार के आयोजन की सूचना नहीं थी? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लगभग हर स्टेशन पर अव्यवस्था की खबरें मिल रही हैं, लेकिन कहीं कोई जवाबदेही नहीं है। भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक उपयोग के लिए कुंभ का आयोजन दुरुपयोग करने का अपराध किया है। पहले प्रयागराज में भगदड़ से हुई मौतों के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौतों की सीधी जिम्मेदार यूपी की भाजपा सरकार है। अत्यधिक प्रचार की भूख की वजह से बिना ठोस व्यवस्था से देश भर से लोगों को कुंभ में जाने को उकसाया गया है। इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये माननीय आकाश आनंद भाई ने ट्वीट किया 8:48 पर। अब पहले अब इन्हीं पर ही चर्चा कर लेते हैं कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना हुई, ये कोई घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी हाल ही में 29 जनवरी को प्रयागराज में भी भगदड़ की घटना हुई, जिसमें अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर हमने खुद भी अपनी आंखों से भी देखा और आप सबने भी देखा होगा, हजारों लोगों की मौत हुई। जी हाँ, बताया नहीं गया, इन सरकारों के द्वारा स्वीकारोक्ति नहीं की। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोरोना में हुई लाखों की मौतों के आंकड़ों को छुपाया गया, उसी तरीके से हम सब ने देखा प्रयागराज में हुई हजारों लोगों की मौतों को भी छुपाने का कुत्सित प्रयास किया ही नहीं गया। प्रयास करते हुए साफ साफ दिखाई भी पड़े हैं, और वही उसी चीज को फिर दोबारा से देखने का अवसर मिला, देखने का मौका मिला, जो कि बेहद हृदय विदारक है कि नई दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म 15 और 16 पर क्या हुआ कल 8 बजे से लेकर के और रात तक, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक भी कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े बड़े अस्पताल हैं। बड़े बड़े अस्पताल, जी हाँ,
अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में रेलवे का खुद का अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, लेडी हार्डिंग अस्पताल है, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी है, और उसके साथ में 3 अस्पतालों का पूरा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, LNJP जिसे हम कहते हैं, वो 2-3 अस्पतालों का पूरा कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे आधा दर्जन से अधिक अस्पताल मतलब मुश्किल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। तो किस इस भगदड़ में घायल हुए मृतकों को या घायलों को या मृतकों को किस अस्पताल में किस माध्यम के द्वारा ले गया, इसकी कोई आधिकारिक सूचना किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि मरने वालों की संख्या प्रत्यक्षदर्शियों ने, क्योंकि हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, ग्राउंड पर मैं नहीं था, जो बात है साफ बात, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम सोशल मीडिया आज पूरे दिन इन्हीं चर्चाओं से भरा रहा, जो गवाही देता है स्पष्ट तौर पर कि मौतों का आंकड़ा, यदि हम मनुवादी सरकारों के शब्दों में कहें तो मोक्ष प्राप्तकर्ताओं का आंकड़ा सैकड़ों से भी अधिक है और घायलों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक भी आधिकारिक आंकड़े क्योंकि सरकार ने नहीं दिए हैं, तो इस विषय की गंभीरता को समझना चाहिए कि ये सब आंकड़ों का सीधे सीधे तौर पर, अब तो दिल्ली में वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, बेशक उसका गठन नहीं हुआ, लेकिन उनको मैंडेट मिल चुका है, उनको दिल्ली के मतदाताओं ने, या फिर ईवीएम में सीधे सीधी बात कहें तो सीधे सीधे ईवीएम ने उन्हें यहाँ का शासक बना दिया है। तो जब शासन तुम्हारा है केंद्र में भी और राज्य स्टेट दिल्ली में भी, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सीधी सी बात है। उसी बात को माननीय आकाश आनंद भाई ने और विस्तारित करके अपने खुले शब्दों में कह दिया, और एक भी शब्द ना तो असंवैधानिक है ना ही गलत है। और परम आदरणीय बहन जी ने फिर इन सारी चीज़ों के बाद लगभग 11:15 बजे फिर एक ट्वीट किया, 11:15 बजे फिर एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट खास करके दलाल दोगले पालतू बिकाऊ मनुवादियों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले बिकाऊ लोगों ने उस ट्वीट को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट किया हुआ है, तो वो सब भी जान लें कि असल सच्चाई क्या है। परम आदरणीय, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, परम आदरणीय बहन जी ने जिस ट्वीट को लगभग 11:15 बजे 11:14 पर और उनमें से एक अंश 11:15 पर ट्वीट किया गया, जो मैं देख पाया, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बीएसपी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कार्यों को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट, जिसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। इस ट्वीट के पहले हिस्से में ये लिखा। इसी ट्वीट में दूसरे नंबर पर जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट में है, इसी क्रम में मान्यवर श्री कांशीराम जी की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। फिर इसी ट्वीट का तीसरा हिस्सा है, अतः मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह भी श्री कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से लगातार लगा रहे। जी हाँ, ये इस ट्वीट का, परमादनी बहन जी के ट्वीट का तीसरा हिस्सा है। इसके बाद चौथा हिस्सा है, साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख द्वारा निर्धारित अनुशासन एवं दायित्व के द्वारा पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जवाबदेह होकर पूरे तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है। ये इस ट्वीट का चौथा हिस्सा है। और इसी ट्वीट का पांचवा हिस्सा है, इसी जिम्मेदारी के साथ खासकर कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती व सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ लगना है, ताकि बहुजन समाज की
एकमात्र आशा की किरण बीएसपी की अपेक्षित व बहुप्रतीक्षित सफलता मिल सके, मतलब बहुजन समाज पार्टी को प्रतीक्षित सफलता मिल सके, क्योंकि लंबे समय से लगभग 2012 से बसपा की सत्ता सरकार किसी भी स्टेट में नहीं आई है। तो लेकिन इन ट्वीट की जो मूल भावना है, जो परम आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश हैं, और उनको उन तीनों ट्वीट्स को पढ़ने के बाद जहां तक मैं समझ पाता हूं, परम आदरणीय बहन जी ने साफ साफ संदेश दिया है इस मिशन मूवमेंट में। जिस प्रकार मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपना तन मन धन पूरा जीवन समर्पित किया, इन शब्दों के खास मायने हैं, और वो मायने ये हैं जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने और मैंने, यानी कि परम आदरणीय बहन जी ने जितने समर्पण के साथ इस कारवां को यहां तक पहुंचाया है, हमारा जो उत्तराधिकारी है, वर्तमान में उत्तराधिकारी कौन है? माननीय आकाश आनंद जी वर्तमान में घोषित उत्तराधिकारी हैं। ये सारे संदेह अपने दिमागों से जो भी लोग उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं और बहन जी के कहे हुए शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, वो कान खोलकर सुन लें। परम आदरणीय बहन जी ने अब तक के राजनीतिक जीवन में शायद पहली बार पूरी ट्रेनिंग देने के बाद, पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद माननीय आकाश आनंद जी को घोषित उत्तराधिकारी बनाया है। और उससे पहले, माननीय आकाश आनंद जी के आने से भी बहुत पहले, परम आदरणीय बहन जी ने अपनी जीवन की जो किताब है, उस जीवनी की जो किताब है, उस किताब में साफ साफ लिख रखा है कि भाई जो भी उत्तराधिकारी होगा मेरे घर परिवार का सदस्य कभी नहीं होगा। ये बात तो परम आदरणीय बहन जी की कही हुई है, लिखित में बात है। तो इस वजह से ये सारा कंफ्यूजन फैलना शुरू हुआ। इन दो बातों को कोई नहीं बता रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है कि अब तक के राजनीतिक जीवन में, क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे बसपा के कार्यकर्ता हो, या परम आदरणीय बहन जी स्वयं खुद भी क्यों ना हो, अपने रोजमर्रा के जीवन में सीखे हुए चीजों के आधार पर अपने निर्णयों में परिवर्तन करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। क्योंकि जब उन्होंने खुद निर्णय किए हैं तो उसमें बदलाव भी संभव है, और उन्होंने बदलाव करके दिखाया भी। मैं अपनी लिखी हुई बात कि मेरे घर परिवार से कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसके बाद उनके घर परिवार से आकाश आनंद जी नहीं हैं। पहली चीज, बहन जी का तो कोई परिवार है नहीं। अब बहन जी के जो भाई साहब हैं माननीय आनंद कुमार जी, उनके पुत्र हैं आकाश आनंद जी। और भाई स्नेह कहीं ना कहीं तो रहता ही है। घर परिवार के जो लोग होते हैं, चाहे मान्यवर साहब कांशीराम जी के भी घर परिवार के लोग जीवित हैं, और विभिन्न मंचों के माध्यम से हम उनको देखते भी हैं, जानते भी हैं। तो परम आदरणीय बहन जी ने माननीय आकाश आनंद भाई को बाकायदा शिक्षित और एक नौजवान युवा के तौर पर पार्टी में बड़ी भूमिका दी, बड़ी जिम्मेदारी दी, पूरी ट्रेनिंग दी, और लगातार उनकी ट्रेनिंग जारी भी रही, जिसका नतीजा है कि आज वो बेहद मुखर होकर के अपने उद्देश्यों को समय समय पर बताते रहते हैं। और हम जैसों के जितने भी हम बसपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, समर्पित मिशनरी हैं, माननीय आकाश आनंद भाई के शब्दों को अच्छी प्रकार समझते भी हैं, परम आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों को भी भली प्रकार समझते हैं, और उन्हीं के अनुसार हम काम करने का प्रयास करते हैं। तो माननीय आकाश आनंद जी हों या परम आदरणीय बहन जी हों, उनका सीधा सीधा हमला वर्तमान केंद्र की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, यानी कि 2027 जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें हम और आप देखेंगे सीधे सीधे कि जो लड़ाई होगी सीधी लड़ाई होगी। मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की तो लड़ाई मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, लेकिन अब जो लड़ाई का प्रारूप होगा बहुजन समाज पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगा। और जब हम इस सीधी लड़ाई को ग्राउंड पर, जमीन पर अपने कैडर के माध्यम से लोगों को जन जन तक बताने का काम करेंगे, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। वही होगा जो विरोधियों के खौफ का एकमात्र कारण है। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए जितने भी लोग बताते हैं बहुत सारी चीजें, अब मैंने दिन भर में पढ़ी भी, तमाम हमारे बहुजन चिंतक हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और कुछ जो दलाल दोगले बिकाऊ चमचे हैं वो भी हैं। तो अच्छे लोगों को पढ़िए, अच्छे लोगों की बातों का अनुसरण कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं बसपा के हितैषी हैं, उनकी मूल भावनाओं पर जाएं। और यदि कोई भी शब्द, एक भी शब्द, ना तो परम आदरणीय बहन जी ने कोई असंवैधानिक लिखने का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि परम आदरणीय बहन जी इतनी दूरदर्शिता रखती हैं
अपने शब्दों के माध्यम से भी, अपने लोगों के लिए भी एक एक शब्द, पूरी पूरी किताबें लिखती हैं बहन जी, तो उन्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे जैसे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, अनुयायी हैं, ग्राउंड पर रहने वाले, परम आदरणीय बहन जी की शब्दों को, बहन जी के द्वारा कहे शब्दों को शायद उसी अर्थ में ना ले पाते हों, तो उन चीज़ों को एक्सपेंड करने का जो काम किया है वो माननीय आकाश आनंद भाई ने किया है, और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, असंवैधानिक बात नहीं है, और बेहद सच्ची और सही सकारात्मक बात है कि अब जो लड़ाई होगी भाजपा बनाम बसपा होगी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। अब तक जो लड़ाई दिखाते आ रहे थे मनुवादी, उन सब के खौफ का कारण और कारण का निवारण करते हुए माननीय आकाश आनंद भाई ने सीधी डायरेक्शन दे दी है। जैसा कि पिछले साल भी कहीं गई बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ, अभी दिल्ली चुनाव के नतीजे भी आए, उन सबको दरकिनार करो, बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। तो माननीय आकाश आनंद भाई भी और परम आदरणीय बहन जी भी आगे की सुध लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रही हैं, पदाधिकारियों से आह्वान कर रही हैं कि भाई कैडर के माध्यम से हमें अपने बूथ स्तर पर, सेक्टर लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर जाना है और इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना है कि अब सीधी लड़ाई भाजपा से है। जी हाँ, यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने जैसे और बहुजनों तक पहुंचाने में सहयोग करें। बस इसी अपील के साथ अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।